ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए 25 फरवरी से 13 मार्च तक, जब शनि ग्रह प्रभावहीन स्थिति में अस्त रहेंगे, होंगे कई बदलाव। क्योंकि इसी समय में मंगल ग्रह भी सबसे अधिक पावरफुल हैं, उच्च के भी हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए तो मंगल और शुक्र ग्रह दोनों अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। और इसी समय में लग्नेश बुध ग्रह और भाग्य भाव का स्वामी शनि ग्रह, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं, दोनों के दोनों ग्रह अस्त हो रहे हैं। यह समय क्यों इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहां 3 लिखा है, उस जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 25 फरवरी को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं अष्टम भाव में मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह का गोचर हो रहा है। प्रेम, प्यार और भौतिक सुखों का कारक शुक्र ग्रह और आपके कुंडली में लाभ भाव का स्वामी, बेनिफिट देने वाले मंगल ग्रह का अष्टम भाव में गोचर, और इनकी दृष्टि लाभ के भाव पर भी है, धन भाव पर भी है और परिश्रम के, पुरुषार्थ के भाव पर भी है। एक तरफ तो इन ग्रहों का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, और दूसरी ओर शनि ग्रह और बुध ग्रह 25 फरवरी से सूर्य के नजदीक आ जाने के कारण प्रभावहीन हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। इसलिए 25 फरवरी से सभी मिथुन राशि वालों को सावधानी तो रखनी ही चाहिए, लेकिन इसी समय में आपको होंगे कई बदलाव। जी हाँ, कई बदलाव देखने को मिलेंगे। एक एक करके इन सभी स्थिति को डिस्कस करते हैं। आज इस वीडियो में सबसे पहले मंगल और शुक्र ग्रह, यानी काम धंधा, रुपया पैसा और प्रेम प्यार की बात करते हैं। उसके बाद सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, शनि ग्रह का पूर्ण अस्त होना, क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और वीडियो के अंत में क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि 8th हाउस में अभी 2 ग्रह का गोचर हो रहे हैं और लग्नेश के साथ साथ भाग्येश भी अस्त चल रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, मंगल ग्रह की स्थिति को यदि देखें, मिथुन राशि के कुंडली में मंगल ग्रह 6ठे भाव और एकादश भाव, लाभ भाव के स्वामी होते हैं और अभी अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। आपके कुंडली के अष्टम भाव में जब तक मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं, यानी 15 मार्च तक, मंगल ग्रह सबसे अधिक पावरफुल स्थिति में है, उच्च के भी हैं। और काल पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास ही होता है, यानी अष्टम भाव का कारक भी हैं। और आपके कुंडली में विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। मंगल ग्रह का यह गोचर तो 5 फरवरी से ही हो रहा है, लेकिन 25 फरवरी के बाद जब शनि ग्रह प्रभावहीन स्थिति में आ जाएंगे, तब मंगल ग्रह के प्रभाव में और वृद्धि होंगे, क्योंकि अभी मंगल ग्रह शनि के घर में ही गोचर कर रहे हैं। ज्यों ही शनि ग्रह प्रभावहीन होंगे, उसी समय में मंगल ग्रह और प्रभावशाली हो जाएंगे। और अष्टम भाव में जब मंगल ग्रह मजबूत स्थिति में होंगे, जैसा कि अभी मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 1-2 निगेटिव इफेक्ट को छोड़कर बाकी अच्छे परिणाम ही आपको मिलने वाले हैं। इसलिए 25 फरवरी के बाद आपको थोड़ा सचेत भी रहना चाहिए, थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। पहले पॉजिटिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं और वीडियो के अंत में निगेटिव इफेक्ट की बात करेंगे। मित्र, आप देख रहे हैं मंगल ग्रह की जो 3 दृष्टियां हैं, पहली दृष्टि लाभ भाव पर है और बृहस्पति ग्रह पर भी है। इस भाव का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास है। मंगल और बृहस्पति ग्रह आपस में मित्र ग्रह हैं। 25 फरवरी के बाद एक तरफ तो शनि ग्रह की दृष्टि, जो यहाँ निगेटिव इफेक्ट दे रहे थे, रुकावट डाल रहे थे, वह समाप्त हो रहा है। दूसरी ओर इसी समय में मंगल ग्रह की दृष्टि मजबूत स्थिति में, स्ट्रांग स्थिति में प्रभाव दे रहे हैं। इसलिए यहाँ ग्रहों की कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं कि कैरियर में कुछ न कुछ हलचल होंगे और उससे आपको लाभ भी होगा। मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि धन भाव पर है। इस भाव का स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा और मंगल, यह दोनों आपस में मित्र हैं, इसलिए सेकंड हाउस के रिजल्ट में भी वृद्धि होंगे, कुछ न कुछ धन आने का नया रास्ता खोलेंगे। और मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है। इस भाव का स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं। सूर्य मंगल दोनों की दृष्टि अभी तृतीय भाव पर है। यह स्थिति भी आपके लिए अच्छी बन रही है। इस समय में कुछ भागदौड़ होंगे, कुछ काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। खास करके जो लोग ऊर्जा से संबंधित, बिजली से संबंधित काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, पुलिस, आर्मी
या किसी तरह के फोर्स से संबंधित जो लोग हैं, जो लोग जमीन से संबंधित कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या बिल्डर हैं, या किसान भाइयों के लिए जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, मेडिकल, फार्मा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड काम करते हैं, पॉलिसी, बैंकिंग सर्विस, फाइनेंस, अकाउंट, ऑनलाइन बिजनेस और मीडिया जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय में अधिक प्रभावित कर रहे हैं ये मंगल ग्रह। अब शुक्र ग्रह की स्थिति को देखते हैं तो मिथुन राशि के कुंडली में पंचम भाव और द्वादश भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है। आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, अच्छा परिणाम देने वाले होते हैं। अभी अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह अष्टम भाव में भी अच्छा परिणाम ही देते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अष्टम भाव में यदि शुक्र हो तो जातक धनी, दीर्घायु और भूमिपति होता है। प्रेम, प्यार, लिव इन रिलेशन, शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ का विचार पंचम भाव से किया जाता है। और आपके कुंडली में तो पंचम भाव का स्वामित्व भी शुक्र ग्रह के पास ही है। यह स्थिति जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए यह समय बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि अभी बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर भी है और सप्तम भाव पर भी है। जब तक बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि पंचम भाव और सप्तम भाव पर एक साथ पड़ रहे हैं, मिथुन राशि वालों के लिए, खास करके जो लोग विवाह करना चाहते हैं, संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए जबरदस्त रहने वाले हैं। और यह योग भी लगभग 30 अप्रैल तक चलेंगे। और अभी 25 फरवरी से 10 मार्च तक, जब तक शनि ग्रह पूर्ण रूप से अस्त रहेंगे, और भी अच्छी स्थिति बन रही है। लेकिन शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में 12th हाउस के भी स्वामी हैं। अभी विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और उनकी दृष्टि धन भाव पर है, तो यहाँ धन खर्चा भी करवा सकते हैं, यात्रा भी करवा सकते हैं। वैसे यह खर्च आपकी इच्छा के अनुसार ही होंगे, भौतिक सुख सुविधा के लिए ही होंगे, इसलिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बस ध्यान रखना है कि बजट से ज़्यादा खर्च न हो, क्योंकि इस तरह के भी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर अभी मंगल और शुक्र ग्रह का गोचर अष्टम भाव में रहने के बावजूद भी कुछ अच्छे परिणाम ही दे रहे हैं। ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं जिसके कारण यह समय नई दंपत्ति के लिए भी अच्छा है। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी यह समय और बेहतर रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टूडेंट के लिए इस समय में भाग दौड़ भी रहेंगे, मेंटली प्रेशर भी रहेगा, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। इस तरह के परिणाम देंगे। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड कारोबार करते हैं या ऐसा व्यापार जहां बोली लगाया जाता हो, टेंडर भरा जाता हो, उनको भी पिछले कई महीनों की अपेक्षा इस समय में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सभी मिथुन राशि वालों को इस समय में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होंगे, और जिनके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ा भी सपोर्टिव होगा, उनको कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। ओवरऑल अच्छा हो न हो, लेकिन 10 मार्च तक धन की स्थिति के लिए कुछ बुरा नहीं होगा। इस तरह की स्थिति बनाए हुए हैं मंगल और शुक्र ग्रह की युति। कुछ नुकसान ना हो, यह भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 25 फरवरी से सूर्य ग्रह शनि के इतने नजदीक आ जाएंगे, जिसके कारण शनि ग्रह प्रभावहीन स्थिति में हो जाएंगे। 29 फरवरी से शनि ग्रह पूर्ण रूप से अस्त रहेंगे। यह स्थिति 10 मार्च तक रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे शनि ग्रह उदय होंगे। 13 मार्च के बाद शनि ग्रह का उदय का परिणाम फिर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस बीच का जो समय है, खास करके 25 फरवरी से 10 मार्च तक का जो समय है, इसका प्रभाव आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि जब भी शनि ग्रह 9th हाउस में अस्त होंगे, प्रभावहीन होंगे, कमजोर होंगे, उस समय में मिथुन राशि वालों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक तरफ तो मानसिक चिंता में कमी होंगे, और दूसरी ओर शनि के अस्त होते ही शनि ग्रह की जो 3 दृष्टियां हैं और उससे जो निगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहे हैं, वह निगेटिव इफेक्ट अब मिलना समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण कैरियर से रिलेटेड, काम धंधा से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं, कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं, जमा धन में वृद्धि होंगे, और आकस्मिक लाभ के क्षेत्र में भी प्रोग्रेस करने का संकेत दे रहे हैं यहाँ पर ग्रहों की युति। मित्रों, आप देख रहे हैं यहाँ 11th हाउस का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास ही है। यह स्थिति 11th हाउस को भी मजबूत कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत कर रहे हैं। और जब जब बृहस्पति ग्रह मजबूत होंगे, तब तब आपके कैरियर में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूं मित्रों, ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं, कुछ न कुछ यहाँ पर कैरियर में हलचल और आमदनी में वृद्धि जरूर होंगे।
अब इस समय में निगेटिव इफेक्ट क्या मिल सकता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, अभी 8th हाउस में 2 ग्रह गोचर कर रहे हैं और इन दोनों ग्रहों की एक दृष्टि धन भाव पर है, वाणी के भाव पर है, और इसी समय में वाणी और व्यापार का कारक और आपके लग्नेश बुध ग्रह अस्त हो रहे हैं। बस अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, अग्रेसिव होने से बचें, यात्रा के दौरान सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी की स्थिति बहुत अच्छे रहने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।